तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में रामायण महाकाव्य के अंतर्गत आज हम रामायण महाकाव्य का सांस्कृतिक प्रभाव और वाल्मीकि रामायण आर्य संस्कृति का विजय ध्वज, इन दो शीर्षकों की चर्चा करेंगे। तो पहला है रामायण महाकाव्य का सांस्कृतिक प्रभाव। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामायण का जो सांस्कृतिक प्रभाव है अतुलनीय है। इसकी तुलना अन्य किसी साहित्य से नहीं की जा सकती, क्योंकि भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में राम के चरित्र को आधार स्तंभ माना गया है। राम का जो चरित्र है संपूर्ण भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है धर्म, और दूसरे शब्दों में हम धर्म को कर्म क्या कह सकते हैं, कर्तव्य कह सकते हैं। धर्म को दूसरे शब्दों में कर्तव्य कहा जा सकता है, और यही धर्म अर्थात कर्तव्य धर्म ही मनुष्य को पशुओं से अलग करता है, क्योंकि पशुओं में आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि सभी पाए जाते हैं। उसी प्रकार से मनुष्यों में भी पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य अपने कर्तव्य और धर्म पर चलकर उनका उचित प्रयोग करता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जो भारतीय है, भारतीयों का धर्म ही प्राण है। भारतीयों का जो प्राण है वह धर्म है। प्राणी मात्र भी बिना धर्म के यहाँ जीवित नहीं है, क्योंकि हम सब धर्म के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। भगवान श्री राम ने रामायण के माध्यम से इस धर्म की एक चेतना फूंकी है, अर्थात वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से धर्म की चेतना को जागृत किया। जिस प्रकार से राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहने का जो आशय है वो केवल इतना ही है कि उन्होंने अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में, अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में आदर्श प्रस्तुत किया। राम का चरित्र सभी जगह समस्त दृष्टिगोचरों से परिपूर्ण है। किसी मनुष्य के जीवन में जिन मूलभूत गुणों का अथवा वृत्तियों का, ये कह सकते हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में जिन गुणों और वृत्तियों की अपेक्षा रहती है, जिन गुणों और जीवन वृत्तियों को मनुष्य देखना चाहता है, वो संपूर्ण राम में विद्यमान है। इसलिए हम आज भी राम के आधार पर ही, राम शब्द से ही अपने आप को धन्य मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वन गमन से लेकर, यानी राम जब वन को गए तब से लेकर और युद्ध कांड तक, अर्थात रावण की मृत्यु पश्चात जब घर आए तब तक राम की महानता संपूर्ण रामायण में प्रकट हुई है। राम के जीवन में जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आई, तो उनसे ज्ञात होता है कि राम का जो जीवन है वो एक प्रकार से कठोर से कठोरतम यानी कि संलिष्ट बन गया, किंतु प्रत्येक कसौटी पर राम विचलित नहीं हुए। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की तरह उन्होंने घर नहीं छोड़ा। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की तरह उन्होंने अपने कर्तव्य को पीछे नहीं छोड़ा। वो अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहकर संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में राम के चरित्र को आधार स्तंभ माना गया है। पहली बात निकल कर आती है यहाँ कि भारतीय संस्कृति में राम के चरित्र को आधार स्तंभ माना गया है। भारतीय संस्कृति का मूल धर्म है, मूल मंत्र है धर्म, जिसे कर्तव्य भी कहा जा सकता है। कर्तव्य धर्म ही मानवों को पशुओं से अलग करता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम
कहने का आशय है कि उन्होंने अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में आदर्श रूप प्रस्तुत किया। वनगमन से लेकर युद्ध कांड के अंत तक राम की महानता प्रकट हुई है। राम केवल रूपवान ही नहीं थे, उनका आंतरिक सौंदर्य भी अत्यंत आकर्षक था। एक आदर्श पुत्र, पति, भाई, मित्र, राजा अथवा शत्रु के रूप में भी उनका जो व्यवहार है वो अद्वितीय रहा है। भारतीय संस्कृति के 3 तकार यानी कि ता से प्रारंभ होने वाले त्याग, तपस्या और तपोवन, त्याग, तपस्या और तपोवन का इस रामायण में महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति के 3 तकार कौन से हैं? तो भारतीय संस्कृति में 3 तकार त्याग, तपस्या और तपोवन का रामायण में महत्वपूर्ण स्थान है, राम के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि त्याग, जैसा कि हम देखते हैं कि जब राम को राज्य अभिषेक की तैयारी करनी होती है, अर्थात राम के राज्य अभिषेक की जब तैयारियां की जाती हैं, तब कैकेयी द्वारा राम को वनगमन यानी वनवास मांगा जाता है और भरत को राज्य गद्दी मांगी जाती है। तब राम ने निसंकोच बिना कुछ सोचे हुए उसे स्वीकार किया। तो यह क्या है? एक त्याग है। राज सिंहासन को छोड़ना, राज गद्दी को छोड़ना कितना बड़ा त्याग है, हर मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। तो राम का जो जीवन है, राम के अतिरिक्त रामायण के जो अन्य पात्र हैं जैसे लक्ष्मण है, सीता है, भरत है, राजा दशरथ है, रावण है, सुग्रीव है, बाली है, हनुमान है, उन सबका भी चरित्र रामायण में निश्चित रूप से उनकी उपयुक्तता के अनुसार दिखाया गया है। राम कह सकते हैं कि त्याग मनुष्य को लोकप्रिय और ख्याति प्राप्त बनाता है। इसी भावना से बिना प्राणी स्वार्थ और संकुचित मनोवृत्ति वाला मनुष्य होता है। अपनी सौतेली माँ के कहने पर भी राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और वनगमन के लिए तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण सुमित्रा यानी लक्ष्मण सौतेली माँ के पुत्र थे, लेकिन लक्ष्मण भी उस राज को त्याग कर, राज सुखों के उपभोग को त्याग कर राम के साथ जाने का तुरंत ही मन बना लेते हैं। उसी प्रकार से सीता भी राम के साथ चलने को तुरंत तैयार हो जाती हैं और राज्य सुख, राज्य उपभोगों को छोड़कर राम के साथ वनगमन करती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि रामायण में स्थान स्थान पर त्याग को दिखाया गया है। लक्ष्मण बिना किसी कारण के सौतेले भाई राम के साथ वनगमन जाते हैं और 14 वर्ष तक वन में रहने का निश्चय करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सीता भी राम के साथ वन गमन में जाकर अपने सुख उपभोगों को त्याग देती है। राक्षस राज रावण के द्वारा जब सीता का हरण कर लिया गया तब वह अत्यंत आपत्ति में पड़ जाती है, अत्यंत भयंकर संकट में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी उसके मन में केवल राम ही रहते हैं। पर पुरुष के विषय में वह स्वप्न में भी सोचती नहीं। ये सभी पात्र अपने त्याग का परिचय देते हैं और त्रैलोक्य व्यापी तीनों लोकों में व्याप्त कीर्ति अर्जित करते हैं। रामायण में महामुनि वाल्मीकि के द्वारा, महाकवि वाल्मीकि के द्वारा तपस्या का भी चित्रण किया गया है।
सर्वं तपसा प्रसिद्ध्यति, सर्वं तपसा प्रसिद्ध्यति, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है, वाल्मीकि के द्वारा कहा गया है। कहने का तात्पर्य है कि सर्वम तपसा, सब कुछ तपस्या के द्वारा प्रसिद्ध्यति, प्राप्त किया जा सकता है। यह काल्पनिक और असाधारण बात नहीं है। ऋषि मुनि तप के द्वारा ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, अंत में मोक्ष प्राप्त करके, क्योंकि भारतीय धर्म के अनुसार 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अंत में मोक्ष प्राप्त करना ही अपना फर्ज समझते थे, मोक्ष की प्राप्ति ही अपना कर्तव्य समझते थे। हम देखते हैं कि राक्षसों के द्वारा तपस्या भंग करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यत्न किए जाते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के राक्षस तप करते थे, तपस्याओं से वरदान प्राप्त करते थे और वरदान प्राप्त करके समस्त प्राणियों को सताना, उनको दुख देना वो प्रारंभ कर देते थे। लेकिन फिर भी तपस्वी लोग अपनी तपस्या के बल से उनसे लोहा लेते थे, अपनी तपस्या के बल पर बिल्कुल भी विचलित नहीं होते थे। तपोवन का भी रामायण में अत्यंत महत्वपूर्ण चित्रण किया गया है, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमेशा से ही प्रकृति की स्वर में गोद में पली हुई है, प्रकृति के साथ चली है। हम सभी ने हमेशा प्रकृति के मध्य ही उत्साह प्राप्त किया है। प्रकृति के अभाव में हमारा जीवन अपूर्ण है, निश्चित नहीं है। तपोवन का वातावरण जो होता है वो शांत होता है, सुखद होता है, सात्विक भावनाओं से ओतप्रोत होता है, युक्त आकर्षक होता है। तो रामायण में इन सभी का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है और रामायण का जो प्रभाव है, सांस्कृतिक प्रभाव है, वह गौरवपूर्ण है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि रामायण का सांस्कृतिक प्रभाव ओजयुक्त है, गौरवपूर्ण है। अगला है वाल्मीकि रामायण आर्य संस्कृति का विजय ध्वज क्यों कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ पाश्चात्य विद्वान, विदेशी विद्वान और भारतीय ऐतिहासिककारों ने माना कि वाल्मीकि रामायण वस्तुतः आर्य संस्कृति का विजय ध्वज है, आर्य संस्कृति का विजय ध्वज है। क्यों माना? क्योंकि रामायण में 3 संस्कृतियों का कथानक हमें प्राप्त होता है। पहला है आर्य संस्कृति। आर्य संस्कृति के अंतर्गत, आर्य संस्कृति के अंतर्गत अयोध्या, अर्थात आर्य संस्कृति में अयोध्या का चित्रण है। अयोध्या ही आर्य संस्कृति का केंद्र बिंदु है। दूसरा है वानर संस्कृति, जिसका केंद्र बिंदु है किष्किंधा, और तीसरा है रक्ष संस्कृति, जिसका केंद्र है लंका। तो इन तीनों संस्कृतियों का जो चित्रण रामायण में होता है, उससे आर्य संस्कृति की सर्वोत्कृष्टता सहज रूप में ही झलकती है कि इन तीनों ही संस्कृतियों में आर्य संस्कृति सर्वोत्कृष्ट है। जैसे हमने देखा कि राम ने अपने छोटे भाई को राज्य सिंहासन तुरंत ही दे दिया, अर्थात अपने पिता के कहने पर, अपने पिता धर्म को मानते हुए, पुत्र धर्म का पालन करते हुए राम वनवास चले जाते हैं अयोध्या को छोड़कर। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि बाली के जाने पर सुग्रीव उसका राज्य हथिया लेते हैं और सुग्रीव उस द्वार को बंद करके, राज्य के द्वार को बंद करके यह सूचना भिजवा देते हैं कि बाली मारा गया है युद्ध में। उसी तरह हम देखते हैं कि विभीषण भी लंका को छोड़कर राम की शरण में आ जाते हैं और रावण को मारने में, रावण को मरवाने में अपने संपूर्ण प्रयासों को करते हैं, केवल एक राज सिंहासन के लिए। लेकिन इन तीनों संस्कृतियों में, आर्य संस्कृति, वानर संस्कृति और रक्ष संस्कृति, इन तीनों ही संस्कृतियों में आर्य संस्कृति की सर्वोत्कृष्टता सहज रूप में ही झलकती है। राम ने दक्षिण भारत में असभ्य एवं राक्षसी संस्कृतियों के मध्य
अपनी आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और वहाँ के निवासियों को अपने आदर्श सिखाए। और यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण को आर्य संस्कृति का विजय ध्वज स्वीकार किया जाता है। तो प्रश्न बनता है कि वाल्मीकि रामायण को आर्य संस्कृति का विजय ध्वज स्वीकार किया जाता है, क्यों? क्योंकि राम ने दक्षिण भारत में भी असभ्य और राक्षसी संस्कृतियों के मध्य अपनी आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और वहाँ के निवासियों को अपने आदर्श सिखाए। तो देखो, हम देखते हैं कि आर्य संस्कृति का जो केंद्र है वो है अयोध्या। तो हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, देख भी चुके हैं, धारावाहिकों में भी देखते हैं कि राजा दशरथ अयोध्या के शासक थे। उनके 3 रानियां थीं, उनके 4 पुत्र होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन जब राज्य के उत्तराधिकार का प्रश्न उठता है तब वहाँ कलह हो जाता है। कलह किस प्रकार का होता है कि जो सबसे छोटी रानी थी कैकेयी, उसको इसमें सफलता मिल जाती है। बड़े पुत्र श्री राम को निर्वासित कर दिया जाता है। उसी समय जब राम निर्वासित होते हैं तो महाराज दशरथ की अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। महाराज दशरथ अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। संपूर्ण साम्राज्य पर, संपूर्ण अयोध्या पर दुख की काली घटाएं छा जाती हैं। तो इस कथानक में किसी भी प्रकार का अस्वाभाविकता नहीं है। राज परिवारों में ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं, चाहे वो राम राज्य हो या कृष्ण राज्य हो या मुगलों का शासक हो, किसी का भी शासक हो, राज्यों में, राज्य परिवारों में ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल जाती हैं। दूसरी संस्कृति है वानर संस्कृति। वानर संस्कृति का जो केंद्र है वो किष्किंधा है। वानर संस्कृति अर्ध सभ्य संस्कृति थी, यानी कि सभ्य नहीं थी, अर्ध सभ्य थी। वहाँ असभ्य प्राणी थे, असभ्य प्राणियों की संस्कृति थी, क्योंकि इस संस्कृति में सभ्यता या संस्कृति के आदिम रूप का हमें परिचय होता है। संस्कृति और सभ्यता का आदिम रूप प्रदर्शित होता है। बाली किष्किंधा का शासक है, सुग्रीव उसका छोटा भाई था, किंतु जब सुग्रीव के हृदय में राज्य प्राप्ति की इच्छा प्रकट हुई तब क्या हुआ? अवसर प्राप्त करके किष्किंधा का राज्य प्राप्त कर लिया, जबकि उसका जो बड़ा भाई बाली था वो किसी शत्रु के यहाँ लड़ने गया हुआ था, किसी शत्रु से युद्ध करने जाता है। तब सुग्रीव ने क्या किया? उस किष्किंधा के राज्य के द्वारों को बंद करके और लोगों में यह सूचना भिजवा दी कि बाली मारा गया है। लेकिन बाली कहाँ चला जाता है? किसी राक्षस से युद्ध करने के लिए गुफा में चला जाता है, शत्रु से युद्ध करने के लिए गुफा में चला जाता है। वह राज्य के साथ साथ बाली की पत्नी तारा को भी हत्या लेता है, तारा को भी अपना बना लेता है। लेकिन जब बाद में बाली वापस आता है तो सुग्रीव को पराजित कर देता है और उसकी पत्नी रूमा को भी छीन लेता है और अपने पास रख लेता है। इस प्रकार से इस संस्कृति को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। तीसरी संस्कृति है रक्ष संस्कृति। रक्ष संस्कृति का जो केंद्र है वो लंका है। रक्ष संस्कृति का ही दूसरा नाम है राक्षस संस्कृति। राक्षस केवल इसलिए कहते हैं उन्हें कि वह केवल अपने ही रक्षा करते हैं, केवल मात्र अपनी ही रक्षा करने के कारण इन्हें राक्षस कहा जाता है। राक्षस शब्द रक्ष धातु से बना है। राक्षस लोग स्वार्थी होते हैं, परोपकार परमार्थ बिल्कुल भी नहीं जानते, इनका हृदय दयालु भी नहीं होता है, ये कठोर हृदय वाले होते हैं। प्राणी मात्र को भी दुख देने में, पीड़ा पहुंचाने में इन्हें बिल्कुल भी दुख का अनुभव नहीं होता है। शक्तिशाली होते थे, बल प्रयोग करते थे, तपस्वियों, यज्ञ करने वालों
ब्राह्मण, स्त्री, बालक, दुर्बल आदि पर इनके बल का प्रयोग होता था। अपने बल से तपस्वियों को, स्त्रियों को, बालकों को ये दुख पहुंचाते थे, कष्ट पहुंचाते थे। लंका इनका केंद्र था। रावण यहाँ का शासक था, क्योंकि लंका का राजा कौन था? लंका नरेश रावण। विभिन्न स्थानों पर बलवान राक्षसों को उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में छोड़ा हुआ था। ये लोग बड़े अत्याचार करते थे, मौका पाते ही प्राणियों को सताते थे, उन्हें दुख पहुंचाते थे, उन्हें पीड़ा पहुंचाते थे। खर दूषण त्रिशिरा, खर दूषण त्रिशिरा, शूर्पणखा, मारीच, सुबाहु, अहिरावण, ये सब रावण के नियंत्रण में रहते हुए दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में, दूसरों को दुख देने में अत्यंत आनंद का अनुभव करते थे। कुंभकर्ण और विभीषण रावण के ही भाई थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन तीनों संस्कृतियों में, आर्य संस्कृति, बानर संस्कृति और रक्ष संस्कृति, इन तीनों ही संस्कृतियों में जिस प्रकार का चित्रण रामायण में हुआ, इन तीनों ही संस्कृतियों का जिस प्रकार का चित्रण रामायण में हुआ, उन सब में आर्य संस्कृति की सर्वोत्कृष्टता हमें सहज रूप से दिखाई देती है कि इन तीनों संस्कृतियों में से जो सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है वो आर्य संस्कृति है। लक्ष्मण राम के सौतेले भाई थे, लेकिन कैकेयी की प्रेरणा से जब राजा दशरथ द्वारा राम को 14 वर्ष का वन गमन दिया गया, राम 14 वर्ष तक वन में रहने के लिए जाते हैं, तब लक्ष्मण भी आग्रह करके राम के साथ चले जाते हैं। उसे वनवास में दुखों के प्रति सचेत किया जाता है कि हे लक्ष्मण, तुम्हें वहाँ मेरे साथ में अत्यंत दुखों का अनुभव करना पड़ेगा, राज्य सुखों को छोड़कर तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो? इस प्रकार कहने पर भी लक्ष्मण राम के साथ जाते हैं और राम के साथ जाकर 14 वर्ष तक वहाँ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। अयोध्या में क्षण मात्र भी नहीं रुकते हैं। सीता भी वन को प्रस्थान कर जाती है। तो कहने का अर्थ है, सुमित्रा ने भी जब लक्ष्मण जा रहे हैं तब उन्हें एक संदेश दिया था और बड़ा मार्मिक संदेश था। तो उन्होंने जो कहा, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा महर्षि वाल्मीकि ने कि रामम दशरथम विद्धि माँ विद्धि जनकात्मजम अयोध्याम अटवी विद्धि गच्छतात यथा सुखम। अर्थात रामम दशरथ विद्धि, यानी राम को दशरथ समझना। जब सुमित्रा लक्ष्मण को संदेश देती है तो कहती है कि हे लक्ष्मण, राम को क्या समझना? दशरथ समझना, अर्थात राम को अपने पिता दशरथ के समान समझना। माम विद्धि जनकात्मजम, और जनकात्मजम यानी कि जनक पुत्री सीता को अपनी माता, अपनी जननी के समान अथवा अपनी माता ही समझना। अयोध्या अटवी विद्धि, और दुखों को, भयंकर वन को, अटवी वन को, भयंकर वन को क्या समझना? अयोध्या मानना। और गच्छ तात यथा सुखम, इसलिए हे तात, हे पुत्र, सुखपूर्वक राम के साथ वनगमन करो। इस प्रकार का आदेश एक माँ अपने बेटे को दे रही है, वो भी सौतेले बेटे के लिए। तो यह किसी भी संस्कृति में ऐसा नहीं पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आर्य संस्कृति है वो महत्वपूर्ण संस्कृति है। आर्य संस्कृति ही सर्वोत्कृष्ट संस्कृति। रामायण में जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, रामायण के अंत में जब युद्ध होता है लंका में, तो युद्ध के समय में जब लक्ष्मण को मूर्छा होती है, लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है, तो राम हृदय शून्य हो जाते हैं। राम लक्ष्मण के लिए संताप करते हैं।
राम संताप करते हुए अपने उद्गार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा। अर्थात देशे देशे कलत्राणी, स्थान स्थान पर स्त्रियां प्राप्त हो सकती हैं, देशे देशे च बांधवा, स्थान स्थान पर भाई बंधु प्राप्त हो सकते हैं, तम तो देशम न पश्यामि, परंतु मैं ऐसा कोई देश नहीं देखता, यत्र भ्राता सहोदर, जहाँ लक्ष्मण जैसा सहोदर, लक्ष्मण जैसा भाई प्राप्त हो जाए। तो कहने का मतलब है कि इस पद के द्वारा भगवान श्री राम लक्ष्मण को सहोदर कहते हैं, अपना सगा भाई कहते हैं, सौतेला भाई होते हुए भी उसे सगा भाई कहते हैं। जब राम का परिचय सबसे पहले सुग्रीव से हुआ तो उसने राम से कहा था कि मेरे बड़े भाई ने, बाली ने मेरा राज्य और मेरी पत्नी छीन लिया। सुग्रीव के इस कथन से क्या प्राप्त होता है, सुग्रीव के इस कथन से क्या ज्ञात होता है कि उसको अपने भाई बाली के प्रति उसके जो विचार थे वो अच्छे नहीं थे। राज्य हमेशा बड़े भाई को प्राप्त होना चाहिए, लेकिन सुग्रीव ने उस राज्य को हथियाने का प्रयास किया, तब बाली द्वारा उस सुग्रीव को भी भगा दिया गया। तो संपूर्ण रामायण पर जब हम दृष्टि डालते हैं, संपूर्ण रामायण का जब हम अध्ययन करते हैं, तब हमें यह ज्ञात हो जाता है कि निश्चित रूप से जो आर्य संस्कृति है, वाल्मीकि रामायण की जो आर्य संस्कृति है वह विजय ध्वज के रूप में ही है। और यही कारण है कि महर्षि वाल्मीकि ने, महामुनि वाल्मीकि ने रामायण को आर्य संस्कृति का विजय ध्वज स्वीकार किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय जीवन का रामायण पर प्रभाव, यानी कि भारतीय जीवन पर रामायण का क्या प्रभाव हुआ। अगले अध्याय के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।